योगी बाबा के नाक के नीचे तालिबान के मंत्री देवबंद जा रहे हैं और मुसलमानों के लिए एक खास संदेश भी दिया है। वो क्या है इस पूरी खबर में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बात और जरूरी बयान याद दिला दूं। योगी आदित्यनाथ के वो विवादित बयान आपको याद होंगे जो अक्सर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर खुले तौर पर मंच से कहा जाता रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में बरेली में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर किस तरीके का कटाक्ष किया है। पिटने वाले बयान और पिटने वाले वीडियो पर कैसे योगी आदित्यनाथ ने खुलकर ये कहा कि और भी पिटोगे अगर इस तरीके की हरकत की जाएगी। मुसलमानों से उनका कुछ ज्यादा ही, जी हाँ, कुछ ज्यादा ही नफरती बयान निकलकर हमेशा सामने आता रहा है। अब मैं योगी बाबा से एक सवाल करना चाहूंगी, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके होते हुए उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तालिबान के मंत्री देवबंद जा रहे और देवबंद को लेकर बहुत ही स्पेशल मैसेज भी दिया है। अब रोकिए ना, इनको मत जाने दीजिए देवबंद। वैसे भी इस्लामिक इदारों को लेकर आपके बहुत ही, जी हाँ, विवादित बयान रहे हैं। मदरसों से आपको नफरत है, मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को लेकर आपने कई दफा विवादित बयान दिया है कि जिहादी बनते हैं ये लोग। अगर आप मदरसा में पढ़ते हैं तो जिहादी बनते हैं। मदरसा को बंद कराने को लेकर कई मामला आपने कोर्ट में भी दाखिल किया कि उत्तर प्रदेश से मदरसा बंद होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने आपके मंसूबे को साइड कर दिया, आपकी याचिका को ठुकरा दिया। आपने जो सोचा वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ और मुसलमानों को लेकर आए दिन आपके जो बयान है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन आज, जी हाँ, आज जो तालिबान, जिसे आप कट्टरता का देवता कहते हैं, कट्टरता के पुजारी कहते हैं, उस तालिबान के साथ भारत सरकार जो है गलवैया कर रही है। भारत सरकार बहुत आदर मान सम्मान दे रही है। यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काबुल के अंदर भारत में भारतीय दूतावास खोलने की बात कह दी है और चाबी भी सौंप दिया गया है एम्बुलेंस का। ये सब खबर तो दोस्तों आपने पढ़ी होगी कि कैसे एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने काबुल के अंदर दूतावास खोलने का ऐलान कर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें अफगानिस्तान के मंत्री के हाथों सौंप दी है कि भैया आप जो है यहाँ पर अच्छे से, मतलब भारतीय दूतावास का साज सजावट कीजिए, अच्छे से वहाँ पर जो है दूतावास खोलिए। और तो और काबुल के मंत्री जब आए तो उन्होंने सबसे पहला प्यार देवबंद को लेकर दिखाया और ये भी कहा कि देवबंद से हमारा काफ़ी जो है पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है और देवबंद जो है एक ऐसा इदारा है जहां पर इल्मी और रूहानी, जी हाँ, दोनों ही मरकज़ उसको वो समझते हैं। विदेश मंत्री ने भी ये बयान दिया और कहा कि हाँ, देवबंद से काफ़ी इल्मी और रूहानी मरकज़ जो है भारत में माना जाता है। अब योगी आदित्यनाथ इसको कैसे, जी हाँ, कैसे रोकेंगे? एक तरफ वो मुसलमानों को लेकर कैसे कैसे बयान देते हैं दोस्तों, किस तरीके का बयान दिया गया है वो आप सभी को पता है। और नफरती चैनल के कुछ आपको खबर भी दिखाऊंगी जहां पर तालिबान के मंत्री को लेकर दारुल उलूम के दौरे पर किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से विवादित शो चलाने का काम किया है, वो सब आपको एक एक करके दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जी हाँ, सबसे पहले तालिबान को लेकर मैं बात करना चाहूँगी कि तालिबान और भारत के रिश्ते देखते ही देखते मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज तालिबान सरकार के विदेश मंत्री के साथ बैठक की है। इसे तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद नई दिल्ली और काबुल के बीच उच्चतम स्तर की बातचीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए तालिबान के मंत्री से कहा कि नई दिल्ली काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को एक पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करेगा, यानी काबुल में भारतीय दूतावास फिर से शुरू होने वाला है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है दोस्तों जब पाकिस्तान, जी हाँ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच
तनाव चरम पर है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हालांकि नई दिल्ली ने तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान कहा कि मुझे काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को भारत के दूतावास के दर्जे में अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत ने 2021 में अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास को काबुल के अंदर बंद कर दिया था। उसके 4 साल बाद अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली भारत की पड़ोसी कूटनीतिक में एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिल रहा है। मुत्तकी की जयशंकर के साथ बैठक हुई और अमेरिका की वापसी के बाद 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत के साथ सबसे मजबूत बातचीत का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, ये रिश्ता बेहद मजबूत जो है देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन अफसोस होता है कि विदेशी मुसलमानों के साथ भारत सरकार किस तरीके से गलवाइयाँ करती है, लेकिन अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आज किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए कि कैसे भारत के अंदर भारत के मुसलमानों के साथ जो है लगातार, जी हाँ, लगातार ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसे देखकर दिल दहल जा रहा है। अब देखिए ना, आज की ही बात है जब गुजरात में 80 मुसलमानों के घर जमींदोज कर दिए गए। वो खबर भी आपने देखा होगा कि कैसे गुजरात के अंदर एक बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा के बाद ये एक्शन लिया गया और खुद डीजीपी गुजरात ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए कैसे मुसलमानों के घर जो है एक्शन के तहत तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ देश में देखने सुनने को मिल रहा है। ये तो गुजरात है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख चुके हैं कि बरेली के अंदर हिंसात्मक घटनाएं होती है, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठते हैं और देखते ही देखते बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, जिसको लेकर, जी हाँ, तमाम तरीके की बातें भारत सरकार और खासकर योगी सरकार को लेकर की जाती रही है। लेकिन आज कैसे, जी हाँ, आज कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा के होते हुए किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से तमाम भाषण जो है, विवादित भाषण उनके ज़रिए दिया जाता है, जबकि एक सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो सभी धर्मों के मुख्यमंत्री है, किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे बयान हैं, उस पर भी मैं आगे बात करूंगी। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखा दूं कि नफरती चैनल सुदर्शन न्यूज़, जी हाँ, सुदर्शन न्यूज़ के खबर को का हेडलाइन ज़रा देखिए, क्या कहा जा रहा है। तालिबान के मंत्री को देवबंद मदरसा जाने से रोको, इस तरीके की अपील की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम और अच्छी पहल जो है तालिबान सरकार के साथ करते हुए नजर आ रहे। एक और तस्वीर आपको दिखा दूं सुदर्शन न्यूज़ का, उसके ज़रिए क्या लिखा गया है। जिसने तोड़े हमारे मंदिर, पलायन करवाया हिंदुओं के साथ सिखों और बौद्धों का, वो क्यों जा रहा है देवबंद। बिंदास बोल में उठी तालिबान के मंत्री के दारुल उलूम दौरे के खिलाफ मुखर आवाज़। अब आप सोचिए, एक तरफ भारत और तालिबान के मंत्री अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन नफरती चैनल के जरिए कैसे कैसे खबर चलाए जा रहे हैं जिससे रिश्ते दोस्तों खराब नहीं होंगे। अब आप सोचिए कि क्या ये रिश्ते, क्या इन तमाम खबरों को देखकर तालिबान सरकार या तालिबान के ये मंत्री खुश होंगे? नहीं होंगे ना खुश। लेकिन यहाँ पर ऐसी खबरों को हवा दी जा रही है इन नफरती गैंग। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन नफरती चैनल को बंद करना चाहिए, इन नफरती चैनल पर लगाम लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, ताकि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। लेकिन इन चैनल को आप देखेंगे तो खुले तौर पर ऐसी नफरती मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगेंडा न्यूज़ हमेशा चलाते रहता है, जमकर चलाता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट के जरिए कई दफ़ा इनके कई शोज़ को रोक तक लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद नफरत फुल ऑन चल रहा है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे योगी आदित्यनाथ के वो बयान जो अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। साल 2016 की बात है, जब जून 2016 में अयोध्या को लेकर किस तरीके का बयान जो है योगी आदित्यनाथ के जरिए दिया गया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका, तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। इस तरीके का बात जो है एक सूबे के मुख्यमंत्री के जरिए कही गई। आगे अक्टूबर 2016 का वो बयान आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के सीएम के जरिए दी गई।
कहा गया कि मूर्ति विसर्जन से होने वाला प्रदूषण दिखता है, लेकिन बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा। क्या वो प्रदूषण नहीं था? अक्टूबर 2015 का योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जब दादरी हत्याकांड पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी कैबिनेट के मंत्री आजम खान ने जिस तरीके से यूएन जाने की बात कही है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा कि अखलाक पाकिस्तान गया था और उसके बाद उसकी गतिविधियां बदल गई थी। क्या सरकार ने ये जानने की कभी कोशिश की कि ये व्यक्ति पाकिस्तान क्यों गया था? आज उसे महामंडित क्यों किया जा रहा है? अखलाक को लेकर योगी आदित्यनाथ के सोच, उनके बयान, जिस शख्स पर जी हाँ गाय के मांस रखने का आरोप लगा और उसको पीट कर मार दिया गया। हालांकि बाद में पता चला जांच में कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उस चीज का वो महिमा मंडन कर रहे हैं। जून 2015 में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। जो लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते हैं उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। अगस्त 2015 में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ना खतरनाक रुझान है, ये एक चिंता का विषय है और केंद्र सरकार को कदम उठाते हुए मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। फरवरी 2015 का वो बयान योगी आदित्यनाथ का कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो वो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित करवा देंगे। आर्यवत ने आर्य बनाए, हिंदुस्तान में हम हिंदू बना देंगे, पूरी दुनिया में भगवा झंडा फहरा देंगे। मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, वेटिकन में जो है गैर ईसाई नहीं जा सकते, हमारे यहाँ हर कोई आ जा सकता है। ऐसे बहुत सारे बयान है दोस्तों, जिसको लेकर अगर मैं बातें करना शुरू करूँगी ना दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियो बनेगी। हाल फिलहाल में अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म को तमाम धर्मों को अपना लेना चाहिए, सनातन में वापसी कर लेनी चाहिए। अब आप सोचिए कि वो किसको कह रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ की राजनीति अगर आप उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों से शुरू और मुसलमानों पर ख़त्म है। आज रोक के दिखाइए ना, तालिबान के मंत्री कल देवबंद जा रहे हैं, रोकिए। देवबंद को लेकर जो प्यार, जो मान, जो सम्मान उनके दिल में है उसको जाने से रोकिए। आप भी देवबंद को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान कई दफ़ा दे चुके हैं, मत आने दीजिए। आपकी सरकार है, आप रोक सकते हैं, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में। फिर उनके आगे क्यों बिछ रहे हैं? मैं कहती हूँ दोस्तों कि विदेशी वाले मुसलमान से बड़ी ही दोस्ती, बड़ी ही यारी, बड़ा भाईचारगी इन नेताओं का दिखने लग जाता है। और देशी मुसलमान से, जो देश के भारतीय मुसलमान हैं, वो कुछ नेताओं की आंख में ऐसे चुभते हैं कि उनको लेकर अक्सर बड़े ही गंदे गंदे विवादित बयान दिए जाते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।